हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मंडे की शाम का समय और मैं बना रही थी यहाँ रात का खाना। तो आज रात के खाने में बन रही थी सिंपल सी खिचड़ी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ खा के इंसान बोर हो जाता है, वही तली वही मसालेदार वही सब्जियाँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं सिंपल सी खिचड़ी बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ चढ़ा रही थी खिचड़ी और दोपहर का खाना जो था वो भी बचा हुआ था, जैसे गाजर आलू की सब्जी बची थी और दाल बची थी। तो मैंने सोचा मैं खिचड़ी साथ में बना लेती हूँ। तो खिचड़ी बना रही थी मैं मसूर साबुत दाल की। तो ये एकदम सिंपल सी खिचड़ी है और बहुत स्वाद लगती है। तो इसके लिए मैंने ले ली थी कम से कम 1.5 कटोरी दाल और उसके बाद उसमें ले लिया था पौना कटोरी से कम थोड़ा सा चावल, यानी दाल ज़्यादा रहती है और चावल कम रहते हैं। और उसके बाद उसमें मैंने अच्छे से धो लिया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया और बस नमक डाल दिया और अच्छे से 8-9-6-7 सीटी तो कहीं नहीं गई, 6-7 सीटी लगवा ली और हमारी खिचड़ी बनकर तैयार होगी। और बस यही है इसकी रेसिपी और कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी गैस पर और उस गैस को मैंने कम कर दिया था ताकि खिचड़ी आराम से बने, क्योंकि मैंने जल्दी चढ़ा दी थी। और मैं आ गई थी बैठ गई पाठ करने के लिए। और मैं यहाँ सैंची साहब जी का पाठ कर रही थी, सहज पाठ, और ये मैं करती हूँ और बस ये करने में बैठ गई थी। और शाम का समय था तो मैंने रहरास साहब जी का पाठ जो है रहरास साहब जी का पाठ पहले लगा दिया था, उसके बाद मैं सैंची साहब जी का पाठ करने बैठ गई थी। तो बस पहले मैं यहाँ पे पाठ कर लूँगी। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी चीज़ भगवान का नाम लेते हैं, अपने रब का नाम लेते हैं, तो मन में एक बहुत सुकून मिलता है, एक अंदर से पॉजिटिविटी मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है कोई भी चीज़ को सहन करने की, बर्दाश्त करने की। और जब भी मैं पाठ करती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा जी मेरे पास में हैं, मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। और सच्चे मन से कभी भी पुकार कर देखिएगा बाबा जी को, अपने रब को, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम आप कभी भी लेंगे किसी भी दुख में तकलीफ़ में, तो वो किसी ना किसी रूप में आके आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और मैं बचपन से मैंने यही देखा है, माना है, और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि अपने रब को कभी भी अपने आप से दूर मत करो। और ये देखिए खिचड़ी भी अच्छे से, मतलब थोड़ी सी खड़ी थी, बाकी बन गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसे दोबारा से सीटी लगा के चढ़ा दिया है। और एक तरफ बना रही थी मैं टेस्टी टेस्टी अदरक वाली चाय, जो कि शाम को मिले तो बस मज़ा आ जाती है। शाम को और सुबह 2 टाइम तो बहुत ज़रूरी होती है अदरक वाली चाय। तो बस मैंने चाय बना रही थी यहाँ पर मैं। और जो उस दिन इलायची मैंने कूटी थी ना, तो उसके जो छिलके थे ना मैंने इसमें डाल दिए थे। इससे क्या होता है ना, जब इलायची इसमें डली रहती है ना तो एक चींटियां भी नहीं आती है। एक इलायची उसमें डाल देते हैं अपन छिलका, तो वो चाय में चली जाती है। जब अपन चाय बनाते हैं चाय में चल जाती तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए ना मैंने छिलके हमेशा चीनी में डाल देती हूँ, चीनी वाले डब्बे में। तो ये देखिए यहाँ चाय भी मेरी बन रही थी और मैं बनाने लगी थी साथ में जैसे कि ना मूरा फ्राई करने लगी थी, क्योंकि ये कहने लगे मनी भूख लगी है हल्की सी, जैसे शाम के टाइम में मिक्सचर वगैरह कोई चीज़ होती है इस टाइप से। तो रमन को पता था कि घर में मूरा पड़ा है, तो रमन ने कहा मम्मा मूरा पड़ा है, आप मूरा फ्राई करके ले आओ। तो ये भी कहने लगे हाँ एक काम कर, तू मूरा बना के ले आ। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं मूरा ही फ्राई कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दी थी, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था और तेल डालने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। तेल में जैसे ही गर्म तेल हुआ ना तो मैंने हल्दी डाल दी थी। और उसके बाद ये जो मूरा है ना, मैं चेक कर रही थी कि कहीं गीला तो नहीं हो गया, पर नहीं, ये एकदम सही था। तो जब जैसी तेल गर्म हुआ मैंने हल्दी डाल दी। और फल्ली ना मैंने पहले से फ्राई करके रखी थी। मैंने सुबह के टाइम में मतलब जो फल्ली थी ना वो फ्राई की थी। तो बीच बीच में ऐसे ना फल्ली फ्राई करके रख लो ना, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए फल्ली अच्छी होती है। मूंगफली जो होती है ना वो खानी चाहिए। तो पहले तो मैं भून कर डब्बे में डाल के रख लेती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर ना फ्राई करके रखी थी सुबह।
क्योंकि फ्राई वाली में क्या मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो मसाला फल्ली बनाई थी मैंने, तो थोड़ी सी फल्ली मैंने अलग से रख ली थी। अब जैसे कि तेल गरम हुआ, हल्दी डाल दी, उसमें मैंने मूरा डाल दिया सारा का सारा और फल्ली डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी और गरम मसाला डाल दिया और बस अच्छे से मिक्स कर लिया। गैस हम हमेशा कम रखेंगे इसको बनाते समय, नहीं तो ये जल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कम सेक में इसे कुछ देर तक भूनूंगी, जिससे कि ये और क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। और यहाँ चाय बन गई थी, बस मैं इसमें दूध डाल दूँगी। तो ना मुझे स्ट्रॉन्ग चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, मैं थोड़ी दूध में और कम थोड़ी पत्ती में बनाती हूँ चाय, मुझे वही चाय बहुत पसंद आती है। और फीकी तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा मीठा। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मैं थोड़ी सी ना फीकी चाय पीती थी लेकिन मैं जब ये अपने ससुराल आई तब यहाँ पे सब थोड़ी सी मीठी चाय पीते थे, तो मुझे तब से ऐसी आदत हो गई कि मैं थोड़ी सी मीठी चाय पीने लग गई। क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ की आदत पड़ जाती है ना, फिर उसी हिसाब से हम ढल जाते हैं। तो शुरू में तो पी नहीं जाती थी, लेकिन फिर बाद में आदत हो गई, अब मुझसे फीकी चाय नहीं पी जाती। तो ऐसा ही होता है। अब इसके बाद मैंने ना मूरा भी बन गया था और मैं बनाने लगी थी रमन शरण के लिए बनाना शेक। और बस इसके लिए मैंने केले ले लिए थे, केले डाल दूंगी और इसमें ना मैं पीनट बटर डाल दूंगी और थोड़ा सा दूध डाल के मिक्सी में मतलब इसे घुमा लूँगी और शेक बनकर तैयार हो जाएगा। और इस बीच में ना शरण बार बार आके मेरे को ये कह रहा था कि मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। तो मैं उसे बहुत देर से रोकने की कोशिश कर रही थी कि शरण थोड़ी देर रुक जा। शरण की क्लास हो चुकी थी और रमन की क्लास अभी चल रही थी, रमन पढ़ रहा था और शरण की क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। तो शरण को खेलने का भूत चढ़ा था कि नहीं मुझे तो अब खेलने जाना है। तो बस मैं उसे यहाँ कह रही थी कि रुक जा 2 मिनट, मुझे शेक बना लेने दे और तू शेक पीकर ही जाना। तो बस यहाँ पे मैंने जितना जो छिलका वगैरह था मैंने हटा दिया है और शेक मतलब मैं मिक्सी में बना लूँगी। और उसके बाद बस यहाँ मैं बच्चों को डाल के दूंगी। और सबसे पहले ना मैंने जैसे ही ग्लास निकाला तो सबसे पहले मैंने शरण को डाल के दिया, क्योंकि वो एकदम भागम भाग कर रहा था। अगर मैं उसे पहले डालकर नहीं देती ना तो उसने भाग जाना था खेलने के लिए। तो मैं यहाँ उसे गुस्से भी हो रही थी और मैंने कहा नहीं भैया तू पहले पी और उसके बाद तू जा, तेरे को जैसे खेलना है जो करना है तू कर, लेकिन पहले पी के जा। और जो दूसरा ग्लास था उसमें ना केले जो थे ना वो कहीं कहीं खड़े खड़े आ रहे थे और जो पीनट बटर था ना वो भी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था। तो मैं उसे दोबारा से घुमाकर रमन के लिए तैयार कर रही थी और ये ग्लास मैं रमन के लिए बनाकर रख रही थी और मेरे और इनके लिए मैंने चाय बनाई थी। हम दोनों के लिए चाय थी और बच्चों के लिए ये था मतलब शेक हो गया था और डैडी जी फ्रूट्स ले रहे थे। तो इस तरीके से सब अपने अपने हिसाब से जिनको जो सही लगता है वो खाते पीते हैं। और बस यहाँ चाय बनकर तैयार हो गई थी, मैं इनके और मेरे लिए चाय भी डाल दूँगी। और यहाँ ना मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था मुझसे। यानी शाम से जब से मैं पाठ करके उठी थी ना तब से मेरे हाथ में इतना अचानक से दर्द शुरू हुआ और वो दर्द होते होते मतलब इतनी बढ़ गई थी कि मैं एक जैसे कि ना कड़छी का वजन भी सहन नहीं कर पा रही थी, एक स्पून का वजन भी सहन नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा दर्द थी, फिर भी मैं सहन कर रही थी कि शायद पहले मैं काम कर लूँ। पहले तो मैंने मूव स्प्रे की, वॉलिनी स्प्रे जो आती है ना मैंने वो स्प्रे की और हाथ को ना कपड़े से ढक कर बैठी रही, लेकिन मेरे को आराम नहीं आया। मैंने कहा चलो छोड़ो, काम तो करना ही है। किसी भी तरीके से मैंने अपने घर के सारे काम निपटाए, बाप रे। फिर जब रात को देखा तो बहुत स्वेलिंग आ गई थी, नील दिखने लग गई थी, नील पड़ गया था हाथ में। पता नहीं कहीं मैं गिरी भी नहीं, टकराई भी नहीं, अचानक से दर्द उठी, हाथ में स्वेलिंग आ गई, नील पड़ गया। यानी पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद तो मेरा रोना स्टार्ट हो गया, इतनी दर्द, असहनीय दर्द काम करने के बाद। फिर उसके बाद मैं मशीन लगाकर लेट गई थी, जो कि मुझे दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और खाना भी बन गया था, सब कुछ हो चुका था, मैंने सारे काम भी अपने निपटा लिए थे, जो किचन वगैरह साफ़ करनी है रमन ने मेरी हेल्प कर दी थी। और ये देखिए हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई थी और खाना भी हमारा बन गया था। और खिचड़ी जब मैं बनाती हूँ ना तो ऊपर से नमक और मिर्ची डाल देती हूँ और पापड़ और दही के साथ हम इसे खाते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।